हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के बारे में। वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक क्या होता है, कैसे बनते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है, वर्क क्या रहता है इनके अंदर, इनमें मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बनी रहिए, क्योंकि इन दोनों पदों के लिए वैकेंसी हर स्टेट में रिलीज की जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन रक्षक या क्षेत्र रक्षक बनना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक दोनों ही पद वन विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। अब वन विभाग में भी फिर अलग अलग, एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑफिसेज कहें या संस्थान कहें, विभाग कहें, अलग अलग होते हैं। सो उस हिसाब से यहाँ पर क्षेत्र रक्षक और वन रक्षक, इसमें आपका सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है दोनों पद के लिए, सेम सैलरी होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम है, फिजिकल रिक्वायरमेंट भी सेम है, सारा सब कुछ सेम है। फिर अंतर क्या है? अंतर है इनके जॉब यानी ड्यूटी, वर्क को लेकर के, इनका कार्य क्या होता है इसको लेकर के अंतर है। जैसे कि वन रक्षक का कार्य वनों की सुरक्षा या वन्य जीव को सुरक्षा या उनकी निगरानी करना है, गश्त करना है वन क्षेत्र में, वन जो जंगल है वहां पर। वहीं अगर हम क्षेत्र रक्षक की बात करें तो क्षेत्र रक्षक का भी, क्योंकि ये भी रक्षक है, गार्ड है, इनका भी कार्य यही है, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो है कि वन रक्षक के लिए फील्ड वर्क रहता है ज़्यादा और क्षेत्र रक्षक के लिए आपका फील्ड वर्क रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। इनका कार्यपालिका, आप देखेंगे कार्यपालिका जब इनकी वैकेंसी आती है तो कार्यपालिका लिख करके आता है, मीन्स आपका ऑफिस से का जो वर्क है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू वन रक्षक के। ठीक है, जैसे वन रक्षक हैं तो ये नेशनल पार्क, सेंचुरी में आपका फील्ड वर्क देते हैं। वहीं अगर हम क्षेत्र रक्षक देखें तो ये वन अनुसंधान आपने सुना होगा, अलग अलग स्टेट में, राज्य में रहते हैं। सो वन अनुसंधान में फील्ड के साथ साथ इनको लेखा जोखा यानी ऑफिस का जो वर्क होता है, जैसे नर्सरी यानी कितने पौधे हैं, कितने रोपित किए गए हैं, उनको देखना, उनका रिकॉर्ड रखना, इस तरह के कार्य इनके रहते हैं। सो ऑफिस वर्क इनमें रहेगा और रक्षक जो वन रक्षक हैं उनका मेन कार्य ही उनका फील्ड वर्क है। और आप ये भी ध्यान देंगे कि जब वन रक्षक की वैकेंसी आती है तो उसमें PWD कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका टोटली वर्क जो रहता है वो फील्ड वर्क का रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो वन मंडल, नेशनल पार्क, सेंचुरी, वन अनुसंधान, ये होते हैं अलग अलग। तो जो क्षेत्र रक्षक हैं ये वन अनुसंधान में कार्यरत होते हैं, जो अभी हमने कार्य देखा। तो अभी आप वन रक्षक, दोनों का सेम है, कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ यही है कि वन मंडल, नेशनल पार्क, सेंचुरी, यहाँ पर वन रक्षक अपनी ड्यूटी देते हैं, जो वन अनुसंधान होता है वहां पर क्षेत्र रक्षक अपनी ड्यूटी देते हैं। वन रक्षक का फील्ड वर्क रहता है, क्षेत्र रक्षक का रहता है, लेकिन इनका ऑफिस वर्क ज्यादा होता है। ओके, तो दोनों के लिए वर्दी है सेम, सारा सब कुछ क्लियर है। ओके, तो अगर आपको क्लियर हो गया है तो चलिए आगे हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखते हैं। दोनों ही पद के लिए कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। फिर आप 12th हैं, ग्रेजुएट है, एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आपका 10वीं पास होना जरूरी है। एज की अगर हम बात करें तो अभी हम मध्य प्रदेश स्टेट में वैकेंसीज आई हुई हैं और उसी के थ्रू हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। तो MP स्टेट में अगर आप वन रक्षक या क्षेत्र रक्षक बनते हैं तो इसके लिए जो एज है 18 से 33 वर्ष अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके साथ ही फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट 163 सेंटीमीटर और सीना सामान्य 79 एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को हाइट वगैरह में थोड़ा छूट मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। रिटन एग्जामिनेशन में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं और जो लेवल होता है वो आपका 10th स्टैंडर्ड का होता है। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है।
जिसमें पैदल चाल रहती है मेल कैंडिडेट के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, फीमेल के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होती है। ठीक है, इसके लिए कोई अंक यानी मार्क नहीं दिए जाते, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। ये पूरा डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पर पैदल चाल ही होती है, दौड़ वगैरह यहाँ नहीं होती है। सैलरी दोनों की सेम होती है, दोनों ही ग्रुप सी के अंतर्गत पद है, इसलिए जो सैलरी है वो 19,500 से 62,000 बेसिक पे आपका पर मंथ यहाँ पर रहता है। और ये हम एमपी स्टेट का देख रहे हैं, हो सकता है आप अदर स्टेट से हो तो आपके स्टेट में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिले। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।